जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। एक और बहुत सुंदर प्रभु की आनंद उपस्थिति सामर्थ्य से भरे हुए आज के इस दिन के लिए हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सपने देखता है, योजना बनाता है और एक भविष्य का एक पूरा एक योजना बनाकर रखता है, इसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए कुछ योजना बनाता है। अनेक बार मैंने इस शब्द पर प्रचार किया है कि परमेश्वर के पास भी हमारे जीवन के लिए योजना है। एक गीत इसी से जुड़ा हुआ एक प्रभु के दास ने गाया है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। और एक लाइन है इसमें, कामिल है तू मैं भी कमाल बनूं। आज का संदेश का विषय मैं कमाल बनूं इस पर है। हम कैसे मसीह के लिए कमाल बन सकते हैं? हम सबको कमाल बनना ही चाहिए मसीह के लिए। कामिल का मतलब सिद्ध है और कमाल का मतलब एक कमाल का एक अद्भुत आश्चर्य से भरा हुआ कि मेरी सेवा, मेरा जीवन, मेरा डेडिकेशन, मेरी मेहनत प्रभु यीशु के लिए जो तारीफ हासिल करे प्रभु यीशु से, दुनिया से नहीं, वो है कमाल। भाई तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो कमाल हो। तो मैं कैसे कमाल बन सकता हूं? पहली चीज, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा, प्रेयर एंड मेडिटेशन, वो हमें कमाल बनाते हैं। आपको अगर अपने जीवन में मसीह के लिए कमाल बनना है तो आपको प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने वाला एक इंसान बनना होगा। नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करना, नियमित रूप से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़े रहना और परमेश्वर की बात भी सुनने के लिए शांत रहना, ये एक गुण है जो कमाल बनने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा गुण है परमेश्वर के वचन का एक गहरा अध्ययन। आप कमाल बनेंगे तो किस पर बनेंगे? वो कौन सी शिक्षा है, वो कौन सा खाका है या रूपरेखा है जिसे आप अपनाएंगे, वो ईश्वर के वचन में ही मिलेगी। आप मसीह के कमाल बनना चाहते हैं, मसीह के लिए बनना चाहते हैं, मसीह की तारीफ हासिल करना चाहते हैं, तो मसीह के वचन को पढ़ना पड़ेगा। कोई पिता अपने बच्चे से जब कहता तूने तो कमाल कर दिया, मतलब जब पिता की बात वो मानेगा, कमाल तभी होगा। वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी दुनिया में उत्तम से उत्तम करके आए और पिता की मर्जी पर बिल्कुल भी ना चले कि आप क्या जानते हैं आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया दोस्त आपको कमाल कहेंगे, शैतान कमाल कहेगा, लेकिन पिता कमाल नहीं कहेगा। नहीं बेटा, ये तो ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है। हमें परमेश्वर के मन की बात को जानने के लिए कहां जाना होगा? उसके वचन में जाना होगा। परमेश्वर के वचन का गहरा अध्ययन करना है, उसे बार बार पढ़ना होगा, उसे बार बार पढ़ना होगा ताकि हम गहराई से समझ सकें। और हमें तो हमेशा हर बार उसके वचन में कुछ नई समझ मिलती है, इसीलिए तो उसे जीवित कलाम कहता है ना। हर बार जब आप किसी जीवित व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया उससे आपको जानने को, सीखने को मिलता है, नया समाचार मिलता है, नई कुछ बात मिलती है, उसके स्वभाव में कुछ नया मिलता है, क्योंकि वो एक जीवित इंसान है। परमेश्वर का वचन भी जीवित है। जब भी हम उसके संपर्क में आएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, हमें हमेशा नई सामर्थ्य मिलेगी, नया दर्शन मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, नई बुद्धि मिलेगी, नई दृष्टि मिलेगी। तो नयापन ईश्वर के वचन में इनबिल्ट है, छिपा हुआ है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो उसको अनुभव करता है, पाता है और देखता है। तीसरी चीज है कमाल बनने के लिए परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर की सेवा। परमेश्वर के प्यार से भरकर परमेश्वर की सेवा, मनुष्यों के बीच में भी, मनुष्यों के साथ भी हम सेवा करते हैं, परमेश्वर का प्यार उनके साथ भी बांटते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर से प्यार कर और अपने पड़ोसी से भी अपने समान से। और उस प्यार में सेवा भी छिपी हुई है, परमेश्वर की सेवा भी और समाज की, मनुष्यों की सेवा भी। तो यदि आप और मैं कमाल बनना चाहता हूं मसीह यीशु के
तारीफ सुनना चाहते हैं, तुमने कमाल किया, तो हम मसीह के प्रेम से परिपूर्ण होकर मसीह से प्रार्थना करें और मसीह की सेवा करें और समाज में भी हर इंसान तक मसीह की सेवा, उसके प्रेम को उनकी जिंदगी में पहुंचा दें। एक और चीज है जो कमाल बनाती है, हमारा पश्चाताप और क्षमा। हमें तो पश्चाताप और क्षमा परमेश्वर ने दी है, मिल गया है, लेकिन यही हमें समाज में भी बांटनी है। हमें भी पश्चाताप के द्वारा ही मसीह ने हमसे रिश्ता जोड़ा है, हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में पाया है, हमारे साथ है, दूसरों के साथ भी। हम क्रोध के साथ, एंगर के साथ, मनमुटाव के साथ, दुश्मनी के साथ कमाल नहीं बन सकते। अगर किसी के लिए भी हमारा मनमुटाव है, दुश्मनी है, मन में क्रोध है, नफरत है, बैर है, ईर्ष्या है, जलन है, डहा है, ये सारी शरीर के काम है, हमें कमाल नहीं बनने देंगे। शरीर के काम मसीह के लिए कमाल बनने में बहुत बड़ी बाधा और बाधाएं हैं, रोड़े हैं ये। इन सब रोड़ों को हमें अपने जीवन से दूर करना होगा। तो क्षमा की तो जरूरत पड़ेगी, पश्चाताप की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन स्वभावों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? रिपेंट ऑफ दीज behaviors, kinds of behavior, and seek God's forgiveness, and then you become a new person, a person of great wealth. Wealth in the sense, परमेश्वर के बड़े काम के हम परमेश्वर के लिए एक बड़े उसके सेवक के रूप में बड़ी चाहत उसकी बन जाते हैं कि परमेश्वर हमसे और अधिक एक्सपेक्ट करने लगता है। और नैतिकता और हमारा जो आचार विचार है, नैतिक आचार है, ये भी हमें कमाल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आपका नैतिक चरित्र कैसा है, ये बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर जिम्मेदारी देगा, जब परमेश्वर ऐसे अवसर देगा, जब लोगों के लिए सेवकाई के लिए, उनके बीच में आशीष होने के लिए इस्तेमाल करेगा, बहुत सारे लोग आपके नजदीक आते हैं, आएंगे। आपका चरित्र उनके बीच में कैसा रहेगा? यूसुफ से सीखिए, जब परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और पोतीफर का घराना उस पर उसके द्वारा आशीषित होने लगा, उसके सामने ये परीक्षा भी आई कि उसके मालिक की पत्नी उससे पाप में गिराना चाहती थी, लेकिन यूसुफ वहां से भागा। उसने अपने नैतिक बल को, नैतिक चरित्र को, नैतिकता को कस के पकड़ा हुआ था ईश्वर के लिए, वो कमाल बना। शमूएल कमाल था, लेकिन उसने अपने इसी कमजोरी को काबू में नहीं कर पाया। वो कमाल होते हुए भी एक फटा रुमाल बन गया समझो। उसने सब कुछ तबाह कर दिया अपने नैतिक चरित्र की पतन से। हर एक इंसान जो मसीह के लिए कमाल बनना चाहता है, उसे अपने चरित्र को सावधानी से नियंत्रण में रखते हुए, मसीह के अधीन रखते हुए, पवित्र रखते हुए, मन से, सोच से, कर्म से कमाल बनने की ओर आगे बढ़ना होगा। आखिर में नम्रता और आत्मत्याग, बलिदान, मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस और ह्यूमिलिटी। नम्र व्यक्ति ही कमाल बनते हैं, छोटा व्यक्ति ही बड़ा बनता है। बड़ा तो फिर उससे ऊपर तो जाना ही खत्म है उसके लिए, वो नीचे ही आएगा। लेकिन नीचे वाला जो खड़ा है उसके लिए तो ऊपर जाने के सारी संभावनाएं खुली हैं। द वे अप इज द वे डाउन, ऊपर का रास्ता नीचे है। अपने कई जगह लिखा हुआ पड़ा होगा, छत पर जाने के लिए बेसमेंट से जो है नीचे उतर करके वहां से लिफ्ट पकड़ के या सीढ़ियां वहां से ऊपर जाती हैं। हम कमाल बनना चाहते हैं, हमें बनना चाहिए, और हमें मसीह के मुंह से ये एप्रिसिएशन, ये तारीफ सुननी है। मैं सुनना चाहता हूं मसीह मुझसे कहे, शाबाश, तूने कमाल कर दिया, तू मेरे प्रति विश्वास योग्य रहा, तू खरा रहा, तूने अपनी बुलाहट को पूरा किया,
तूने अपनी कुश्ती को बहुत अच्छे से लड़ा है, भले दुनिया की नजर में तू गिर गया, हार गया। यानी कि उनकी परीक्षाएं हो सकता है हमें सताव के ऐसे दौर में पहुंचा दें जहां वे हमारी जान ही ले लें। दुनिया तो कहेगी कि हार गया, जान चली गई, लेकिन असल में जीत आपकी है। तभी आपकी मेहनत पहचानी जाएगी, क्योंकि आपने विश्वास की रखवाली की है। आपने उस स्थाति, उस धरोहर को जो एक बार आपको सौंपा गया, वो विश्वास आपने मरने तक उसकी रखवाली की है। आपके लिए ताज रखा है। कमाल के लोग ताज पाएंगे, परमेश्वर से शाबाशी पाएंगे, परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, उसके सिंहासन के पास उसके साथ बैठेंगे, न्याय करेंगे, और उन्हें ही प्रभु बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां स्वर्ग में प्रदान करेगा। क्या आप एक कमाल बनना चाहते हैं? जरूर आपको भी यीशु कामिल है, तो हमको कमाल बनना है उसके लिए। प्रभु इस गीत को भी लिखने वाले, सब गाने वालों को आशीष करे, और मैं भी इस गीत से काफी प्रेरित हूं, और आज का मनन हमारा इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रभु आपको ये प्रेरणा प्रदान करे कि मसीह हमारी तारीफ करते हुए एक दिन हमसे कहें, तू कमाल है। प्रभु में आशीष कर। प्यारे प्रभु, हम सबको आशीष कर। तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें प्रेरित करता है परमेश्वर, कि हम आपके लिए तारीफ से भरा हुआ काम करें, ताकि आपको हम पर गर्व हो। स्वर्ग में हमारा पिता हम पर गर्व करे और उसकी महिमा हो, और हम सबको आशीष कर। जो लोग परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इस वचन को सुनकर ये तय करते हैं, ये निश्चय करते हैं कि मैं भी मसीह के लिए कमाल बनूंगा, प्रभु उनकी सहायता और मदद कर। उनके लिए सारे रास्ते खोल। वचन का, पश्चाताप का, क्षमा का, आपके प्रेम का, आपकी सेवा का हर रास्ते को खोलकर उन्हें इस्तेमाल कर। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना ध्यान से, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स भी और प्रार्थना के विषय भी आप शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।